एवरीवन, अक्षय ऑन दिस साइट और आप सबका स्वागत है टेक मेंटल के चैनल पे। इस चैनल के साथ मेरी यही कोशिश है कि आपके साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी शेयर की जाए जो मुझे मेरे नज़रिए से दिखते हैं। जिन स्टॉक्स के बारे में आपके दिल में सवाल हो उनका एनालिसिस पोस्ट किया जाए, उनके रिव्यूज़ पोस्ट किए जाए जो आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करे, और मेरे जो भी छोटे मोटे लर्निंग्स हैं स्टॉक मार्केट से इतने सालों के वो आपके साथ शेयर किए जाए। सो आज का वीडियो जो है अपना वो एक टेक्निक के बारे में है जिसमें हम देखेंगे कि एक ऐसा स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग टेक्निक जो आपकी मदद करेगा करेक्ट लेवल्स पे प्रॉफिट्स बुक करके स्टॉक से एग्जिट करने में, या फिर अगर वो स्टॉक में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है तो उसमें आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने में। एंड डू रिमेंबर, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए टेक्निक नहीं है, दिस टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज बाय द इन्वेस्टर्स बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम ऑफ द स्टॉक, डेली वीकली मंथली हर एक टाइम फ्रेम पे ये लागू होता है, हर एक टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। सो चलिए सीधा हम टेक्निक पे चलते हैं। बट टेक्निक पे जाने से पहले मुझे यही शेयर करना है कि हमें इस टेक्निक की ज़रूरत है क्यों। सो बेसिकली दिस इज़ अ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी एंड इफ़ यू आर अ ट्रेडर यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। हफ्ते में मिनिमम 1-2 दिन 3-4 दिन तो निफ्टी डाउन साइड फॉल देता है। बैंक निफ्टी में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशंस रहते हैं। सो ये फ्लक्चुएशंस तो होने ही चाहिए, फ्लक्चुएशंस है तभी तो मार्केट ज़िंदा है। बट जैसे ही फॉल आ जाता है तो हम फेयरफुल हो जाते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को लेके, अरे कहीं मार्केट बहुत नीचे तो नहीं चला जाएगा, कहीं क्रैश तो नहीं आ जाएगा, और बाकी सारी नॉइज जो है मार्केट के बारे में ये अपने दिल में आ जाती है। सो हम यहाँ पे पैनिक में इधर अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं या फिर विदाउट एनी रीज़न होपफुल बन के किसी स्टॉक की पोजीशन कंटिन्यू करते हैं। सो आज का जो वीडियो है, आज का जो टेक्निक है, ये देखने के बाद आपके दिल में, आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आएगा इससे मैं एग्जिट करूँ या फिर होल्ड करूँ। आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, उससे आपके स्टॉक के बारे में डिसीजन आप खुद ले सकते हो। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस टेक्निक टू यू विथ एन एग्जांपल। सो समझ लीजिए परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक है, ठीक है। इसका एवरेज कॉस्ट आपको दिख रहा है 3580, 3580 पे ऐड किया गया है एंड करंटली इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 3732। तो समझ लीजिए कि मार्केट में थोड़ा फॉल हो गया जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मार्केट में फॉल आ गया तो डेफिनेटली यू विल थिंक अरे इससे मुझे निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आपको सिंपली एक चीज़ क्या करनी है, बस एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डालना है आपको चार्ट पे 27 पीरियड का। वो कैसे डालना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे। सो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया परसिस्टेंट सिस्टम को, ठीक है, 3580 पे, और हम अभी जाते हैं लाइव चार्ट पे परसिस्टेंट के। सो आपको क्या करना है, अभी ये ऑलरेडी डलवाया था तो मैं इसको बस क्या करता हूँ, इंडिकेटर्स में जाता हूँ मैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाता है। इसका इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 9 है, इसको मुझे बस 27 करना है, 27 डेज़ का। और इसमें मैं थोड़ा सा इसको, ताकि आपको ये क्लियरली दिखे, इसलिए मैं इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सो सिंपल सी बात है, आपको हमें क्या करना है, स्टॉक हम जो भी होल्ड कर रहे हैं ना उसमें ये 27 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डालना है। और जैसे ही स्टॉक, अगर समझ लीजिए इस 27 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाता है स्टॉक बाय नीचे, तो हमें इस स्टॉक से बिल्कुल वो ट्रेड से हमें एग्जिट करना है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये यहाँ इसके नीचे आ गया, ठीक है। 27 मूविंग एवरेज है, ऐसे चला और समझ लीजिए यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया, निफ्टी परसिस्टेंट ने इस मूविंग एवरेज के नीचे एक कोई ऐसी कैंडल बना दी, या फिर फॉर दैट मैटर ऐसे कैंडल बना दी और इसके नीचे क्लोज दे दिया। तो जैसे ये क्लोज दे देगा ना उस दिन, उसके नेक्स्ट डे हमें इस स्टॉक से बाहर निकलना है, ठीक है। सो ये एक हो गया परसिस्टेंट का एग्जांपल, और भी हम एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे, लाइव चार्ट्स पे भी जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, आपको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। अभी हमने डेली चार्ट का एग्जांपल देखा। द सेकंड वन इज़ द जी शिपिंग कंपनी, ठीक है। हमने इसको 456 के आसपास ऐड किया था, ठीक है। ऑलरेडी 32% का मूव अच्छा खासा दे चुका है, 456 से लेके 602 तक ये स्टॉक आ चुका है। बट हमारा व्यू इस स्टॉक को लेके है कि 6 महीने से 8 महीने के लिए हम इसको होल्ड करना चाहते हैं। तो हम इसको अगर डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज डालेंगे तो इट माइट गिव अस अ रॉन्ग सिग्नल। तो हम क्या करेंगे, जी शिपिंग का वीकली चार्ट ओपन करेंगे और वीकली चार्ट पे हम सेम मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे भी हम डालेंगे और देखेंगे कि हमें स्टॉक में अभी रहना है या फिर उससे एग्जिट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेट शिपिंग। जी में देखिए, हमने जैसे ही स्टॉक को ऐड किया था 456, मतलब यहाँ कहीं पे ऐड किया है हमने, ठीक है। 456 का लेवल है अपना, यहाँ पे हमने ऐड किया। उसके बाद ये स्टॉक वीकली चार्ट पे, मैं वीकली पे चलता हूँ, आप देख सकते हो कि इसके नीचे आए नहीं है। हमने 22 जुलाई के आसपास इसको ऐड किया था, ठीक है। और तब से लेके अगर हम देखते हैं
तो इसके नीचे जो मूविंग एवरेज है 27 पीरियड का, इसके नीचे GE शिपिंग ने क्लोज दिया ही नहीं है। तो अगर समझ लीजिए कल जाके ये मूविंग एवरेज हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक, ठीक है, और मैं यहाँ पे कैंडल्स बनाता जाता हूँ कि चलो ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, और समझ लीजिए ये थोड़ा सा नीचे भी आ गया, ठीक है, और इसने यहाँ पे एक कैंडल बना लिया और यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया। तो हमें क्या करना है, हमने ऐड किया 456 पे, हम निकल जाएंगे यहाँ पे 540 या फिर जो भी लेवल रहेगा। तो समझ लीजिए ये नीचे जब आएगा ना, तो ये सारा हमने प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड है अपना, ये आपको मिलेगा ही नहीं जब ये नीचे आएगा। तो आप 420 पे भी एग्जिट कर लेते हो, तो इतना दिन होल्ड करके फ़ायदा क्या है। सो एज एन एग्जिट टूल, एज एन एग्जिट इंडिकेटर, वी विल यूज़ 27 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ताकि हमारा जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो हम रियलाइज़ कर सकें। सो ये हो गया ट्रेडर्स के लिए वीकली चार्ट्स के साथ में। हम सेम टेक्निक को क्या कर सकते हैं, हम सेम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं मंथली चार्ट्स पे भी, अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो। इसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका डिसीजन सही जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्जिट कर लिया और उसके बाद भी स्टॉक ऊपर चला गया, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। KEI जो है ये हमने ऐड किया, ठीक है, डेली चार्ट है ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ऐड किया गया था चार्ट, यहाँ कहीं पे ऐड किया होगा, यहाँ पे लेवल से 5 अगस्त को बाय किया था 1384 को, और 26 मतलब 25 ऑफ सितंबर को हमें ये इंडिकेटर आ गया कि यार इसको अब इससे बाहर निकलो, ये नीचे जाने के चांसेस है, जैसे कि गया भी नीचे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे किया, कौन से लेवल्स पे, 1435 पे किया, 1384 के आसपास हमने इसको बाय किया था, बहुत मार्जिनल प्रॉफिट अपना हो गया, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ से एग्जिट किया, आप देख सकते हो कि 27 मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे जैसे स्टॉक है तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो अगर इस स्टॉक को आप होल्ड ही करके रख देते थे तो आपको नया अपॉर्चुनिटीज़ पे राइड करने का चांस नहीं मिलता था। KEI से एग्जिट होकर आप किसी दूसरे स्टॉक में एंटर करोगे, ठीक है, तो ये आपको चांस गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गया। सेकंड थिंग, जब तक ये नीचे है तब तक आपके माइंड में चलता रहेगा, अरे और नीचे आ गया तो क्या करना है, और नीचे आ गया तो क्या करना है। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टेक्निक के साथ आप क्या कर सकते हो, आप ये मूविंग एवरेज को मान सकते हो कि इसके नीचे आ जाएगा तो मैं इसको बिल्कुल सेल आउट कर दूंगा। ये सिस्टम आप इसके साथ में बिठा सकते हो, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल हम देखते हैं BLS इंटरनेशनल का, द लास्ट वन। उसके बाद हम लाइव चार्ट्स पे जाके ITC, MSTC, एक्सिस और SBI देखेंगे, जो रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी रिकमेंड किए थे स्टॉक्स, ठीक है। सो नाउ दिस इज BLS का डेली चार्ट अगर आप देखते हो तो 27 मूविंग एवरेज जो है, इसको बहुत रिस्पेक्टफुली BLS इसको रिस्पेक्ट करता है कई दिनों से, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, यहाँ पे आता है सपोर्ट लेता है फिर से ऊपर जाता है। इधर भी आप देख सकते हो तो यहाँ पे जाएगा फिर से सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर जाएगा। तो जब तक ये क्लोज नहीं होता ना तब तक अपना बाइंग है 253 का, समझ लीजिए। तो 253 से लेके अभी 339 तक का रैली, ऑलमोस्ट 33-34% तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसके बाद भी हम इसको बिल्कुल ऐसे मैक्सिमाइज करते हुए जा सकते। अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है आपको किसी भी स्टॉक में, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी स्टॉक के 27 मूविंग एवरेज के थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाएगा ना, 20-30% से भी दूर चला जाएगा, वो लेवल्स पे प्रॉफिट भी आपका पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हो। बाकी तो यू कैन कीप ऑन होल्डिंग द स्टॉक। एंड ये तो हो गया बेसिक टेक्निक मूविंग एवरेज का। इसके साथ साथ हम चार्ट पैटर्न्स, डिमांड जोन, सप्लाई जोन के साथ भी अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रख सकते। वो कैसे रख सकते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कवर करूँगा, सेपरेट वीडियो में इसको मैं कवर करूँगा। अगर ये इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और 100 से भी ज़्यादा लाइक्स आते हैं, आपको ये सच में अच्छा लगता है वीडियो, तो डेफिनेटली आई विल कवर द अनदर टेक्निक इन अ स्पेशल वीडियो। सो अभी हम चलते हैं लाइव स्टॉक्स पे, चार्ट्स पे। हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या। अभी कुछ जो हमेशा मुझसे पूछे जाते हैं वो स्टॉक्स में इसमें कवर करूँगा, जो यूट्यूब चैनल पे भी हमने कवर किए थे। सो ITC अगर हम देखते हैं ना, ITC का जो व्यू है अपना, ठीक है, ये हम मिड टर्म रखते हैं, तो देखिए अभी तक तो ITC में प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत पड़ी है नहीं, क्योंकि अभी तक इसने वीकली चार्ट पे 27 मूविंग एवरेज के नीचे अपना क्लोज दिया नहीं है। तो दिस कैन बी ट्रीटेड नाउ 356, 350, 365, दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग लेवल, और क्योंकि ये हाई भी था इसका। और इसके बाद अगर ये नीचे आके इसके 27 मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज देता है, देन वी कैन थिंक ऑफ बुकिंग सम ऑफ द प्रॉफिट्स। MSTC का चार्ट जो था हमने कवर किया था उसका एनालिसिस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जैसे ही इसने क्लोज दे दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद ये बहुत नीचे चला आया हुआ है चार्ट, एज यू कैन सी है।
जैसे इसने वीकली चार्ट पे ब्रेक दे दिया उसके बाद ये बहुत नीचे आया, इसके बाद हमने जब बाय किया तो अभी वीकली चार्ट पे तो ये वीकली जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ही नहीं गया है। सो डेली में अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए ये जो रैली थी अपनी 234 से लेके 301 तक की, ये हमने टारगेट लेवल्स बताए थे अपने वीडियो में, तो ये बिल्कुल स्टॉक गया यहाँ तक और इसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग बताया था, ये जैसे नीचे आया तो ये अभी तक कंसोलिडेट ही कर रहा है। जब ये इसके ऊपर गया देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग इट अगेन। अनदर स्टॉक वी कैन कवर इज़ SBI। SBI भी काफ़ी अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है। सो इसमें भी 2 बार हमने प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल देखा डेली चार्ट पे। दिस इज़ नाउ द वीकली चार्ट, अगर हम मिड टर्म की सोचते हैं तो अभी तक ये स्टॉक करंटली मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। सो वी कैन ट्रीट दिस एज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ठीक है। अगर आपका व्यू 6 महीने से ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की अभी कोई जल्दी नहीं है। और जैसे ये मूविंग एवरेज ऊपर चलता जाएगा तो उस हिसाब से ये चार्ट भी ऊपर जाता रहेगा, बिकॉज SBI इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग एज फार एज द मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू इज कंसर्न। सो आई थिंक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो टेक्निक है ये आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। आपके इसमें कुछ रिकमेंडेशंस रहेंगे इसके बारे में, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ सजेशंस रहेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू दिस वीडियो। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनको ट्रेडिंग पसंद है, इन्वेस्टिंग पसंद है, उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। और इस चैनल का जो बाकी कंटेंट है, रिकमेंडेशंस है, स्टॉक वही सोच नहीं का जो अपना एक नया हमने सेगमेंट चालू किया है, वो भी आप देखना मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।